अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर साथ योर मैथमेटिक्स टीचर। और स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। क्लास 9 की मैथमेटिक्स का आज हम बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं और क्लास 9 की जो मैथमेटिक्स है वो 16 चैप्टर्स पर बेस करती है। हमारे पास 16 चैप्टर्स हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स में, और आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 1। बिल्कुल फ्रेश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, और उसका टाइटल क्या है स्टूडेंट्स? रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। जी स्टूडेंट्स, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। आज तक के मैथमेटिक्स में आपने इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम, कंपोजिट और बहुत सारे नंबर्स पढ़े होंगे, ठीक है। मगर अगर आपसे पूछा जाए इन नंबर सिस्टम में से सबसे बड़ा नंबर सिस्टम कौन सा है, थोड़ा सा सरप्राइजिंग क्वेश्चन है कि इतने सारे नंबर सिस्टम में से हम किसे जिताएं, किसे डोमिनेंट करार दें। तो ज़रा इन चीज़ों पे आज ज़रा डिटेल में बात करेंगे। तो टाइटल क्या था स्टूडेंट्स? टाइटल ये है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। स्टार्ट लेते हैं अपने डिस्कशन को, और हम स्टार्ट लेते हैं हमारे कुछ नंबर सिस्टम से। तो स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम में पहले उन नंबर सिस्टम की बात करेंगे, उन नंबर्स का जिक्र करेंगे जो आपने पहले बहुत अच्छे से सीखे हैं, अच्छे से पढ़े हैं, जिसमें से सरे फेरिस जो होता है वो होता है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं हमारे 0 से, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सो ऑन मतलब ये जारी और सारी हैं, चलते रहते हैं, स्टॉप नहीं होते, गिनते रहें। खास बात होल नंबर्स की कोई ख़ास बात है? कोई ख़ास बात होगी, लाजमी सी बात है। आप अगर नोट करो स्टूडेंट्स, इन तमाम नंबर्स में कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो 2.4 है ये होल नंबर है, इज इट ट्रू? क्या ये होल नंबर है? नहीं, ये होल नंबर नहीं। क्या वजह है इसके होल नंबर ना होने की स्टूडेंट्स? इसमें यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है। होल नंबर्स की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। होल नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं हो सकता, एक बात हो गई। होल नंबर्स नेगेटिव नहीं हो सकते, दूसरी बात हो गई। अब एक कन्फ्यूजन आ रही है। कन्फ्यूजन ये आ रही है कि हम लोग जो फिर क्वेश्चन आंसर में समटाइम्स हमारा आंसर पॉइंट्स में भी आता है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में समटाइम्स आंसर नेगेटिव में भी आता है। तो फिर वो कौन सा नंबर सिस्टम है? बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। पहले समझना ये था कि होल नंबर्स क्या हैं। होल नंबर की एक शर्त ये है, 0 से स्टार्ट होता है, इसका सेट 0 से स्टार्ट होता है। दूसरी चीज़, इसमें डेसिमल पॉइंट की इजाज़त नहीं है। तीसरी चीज़, इसमें नेगेटिव साइन की इजाज़त नहीं है। मतलब ना इसे होल नंबर कहा जा सकता है, और अगर मैं -5 लिखता हूं इसे भी होल नंबर नहीं कहा जा सकता है। आई होप कि आपको होल नंबर का ये मुख्तसर सा तारुफ समझ में आया होगा। ठीक हो गया? चलें नेक्स्ट बात करते हैं। होल नंबर्स के बाद जो हमारी दूसरी डिस्कशन आती है वो आती है नेचुरल नंबर्स पर। किस पे आती है? वो आती है नेचुरल नंबर्स पर। होल नंबर्स के बाद दूसरी जो डिस्कशन है वो नेचुरल नंबर्स की है स्टूडेंट्स। क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? क्या प्रॉपर्टीज है नेचुरल नंबर्स की? नेचुरल नंबर का जो सेट है हमारा वो 1 से स्टार्ट होता है। होल नंबर का सेट 0 से स्टार्ट होता है, तो नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है। और कोई खास बात, जो प्रॉपर्टीज होल नंबर फुलफिल कर रहा है, जैसे कि होल नंबर में डेसिमल पॉइंट की इजाजत नहीं है, जैसे कि होल नंबर्स नेगेटिव नहीं हो सकते, एज इट इज सेम टू सेम, बिल्कुल नेचुरल नंबर भी वही प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। नेचुरल नंबर में भी डेसिमल पॉइंट की इजाजत नहीं है, नेचुरल नंबर में भी नेगेटिव साइन की इजाजत नहीं है। तो फिर डिफरेंस क्या है? तो फिर हमें दूसरा नेचुरल नंबर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? सेट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? सीधी सी बात है भाई, हम जो काउंटिंग करते थे ना आज तक, प्राइमरी सेकेंडरी में जो टीचर्स ने हमें काउंटिंग करवाई है, वो होल नंबर था या नेचुरल नंबर था? ज़रा जाइए, ज़रा फ्लैशबैक रिवाइज कीजिए उस चीज़ को, और अपनी वो छोटी सी कॉपी याद कीजिए जिसमें आप स्पेलिंग लिखते थे ONE1 TWO2। वहाँ कभी आपने 0 से स्टार्टिंग नहीं ली, वहाँ आपने स्टार्टिंग ली है 1 2 3 4 5। इसका मतलब काउंटिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो कौन सा सेट है? वो है नेचुरल नंबर का सेट। क्लियर हो गई ये बात? चलें जी, नेक्स्ट बात करते हैं। क्या होल नंबर्स ने नेचुरल नंबर को बनाया है या नेचुरल नंबर ने होल नंबर को बनाया है? सवाल इंटरेस्टिंग है।
क्या होल नंबर ने नेचुरल नंबर को बनाया या नेचुरल ने होल नंबर को बनाया? हमारी सेट की मालूमात में सबसेट होते थे, कुछ सबसेट होते थे। सबसेट क्या होते थे? सबसेट होते थे एक सेट में से छोटे छोटे सेट निकालते थे हम लोग, ऐसा है, तो हम उसे क्या नाम देते थे? उसे सबसेट का नाम देते थे। अगर मैं देखूं तो होल नंबर एक जगह से उस नेचुरल नंबर से ज़्यादा बड़ा हो रहा है, वजह क्या है? होल नंबर ज़ीरो है, होल नंबर के पास ज़ीरो है, सॉरी, और नेचुरल नंबर के पास ज़ीरो नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ, मैं इस बात पर आ सकता हूँ कि नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है जी, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स कुछ समझ में आया होगा, ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, बस एक जगह से फ़र्क आता है, वो ज़ीरो से सेट शुरू करता है, वो वन से सेट शुरू करता है, दोनों में डेसिमल पॉइंट की इजाज़त नहीं है, दोनों में नेगेटिव साइन की इजाज़त नहीं है। अच्छा, एक और बात, एक और बहुत मज़े की बात जो मैंने बताई नहीं आप लोगों को, क्या हम जो फ्रैक्शंस लिखते हैं लाइक 3/5, लाइक 1/2, क्या ये होल नंबर या नेचुरल नंबर हो सकते हैं? सोचते हैं, इस बारे में सोचते हैं भाई। अगर 3/5 को मैं सॉल्व करता हूँ, गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अगर 3/5 को मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे ये वाले डिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरा ख्याल से इसका जो आंसर बनेगा वो 0.6 बनेगा। और अभी मैं ऊपर आपको बोलकर आया हूं कि डेसिमल नंबर्स, डेसिमल पॉइंट अलाउ नहीं है। तो आपसे पूछा गया कि हम जो फ्रैक्शन लिखते हैं क्या वो होल नंबर है? तो आंसर है नहीं, हरगिज नहीं। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स ऐसे दिखते हैं प्योर फॉर्म में पॉजिटिव साइन के साथ। ठीक है, अब यहाँ मैंने पॉजिटिव साइन लगाया नहीं, पर ये ऑब्वियस है कि जहाँ साइन अपेयर नहीं हो रहा वहाँ पे कौन सा साइन है? पॉजिटिव साइन है। ओके, नेक्स्ट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो बात चल रही थी नंबर सिस्टम पर। अभी तक हमने दो नंबर सिस्टम्स को डिस्कस किया था, कौन कौन से? एक होल नंबर्स और एक नेचुरल नंबर्स। उसके बाद अब जो डिस्कशन स्टार्ट हो रही है वो इंटीजर्स के लिए स्टार्ट हो रही है। इंटीजर्स क्या होते हैं? क्या हमने ये पहले क्लासेस में पढ़ा है? क्या हमने इसके बारे में कुछ सीखा है? अब तक नहीं सीखा तो इंशाल्लाह आप सीखेंगे। तो इंटीजर्स पे बात करते हैं। पहली चीज़ स्टूडेंट्स, इंटीजर्स को शो किया जाता है इस साइन से, इस Z वाले साइन से। होल नंबर्स W से शो किए जाते हैं, नेचुरल नंबर्स N से शो किए जाते हैं, इंटीजर Z से शो किए जाते हैं। पता है मैंने होल नंबर्स का सिंबल क्यों नहीं लिखवाया? वजह, होल नंबर्स स्टार्ट्स विद W, इसमें नया क्या है? नेचुरल नंबर्स स्टार्ट विद N, इसमें नया क्या है? बस यहाँ नया कुछ था। इंटीजर्स की जो स्पेलिंग है वो I से शुरू हो रही है, मगर जनरल रिप्रेजेंटेशन में हम Z इस्तेमाल करते हैं, Z इस्तेमाल करते हैं। तो बस ये चीज़ थी समझने वाली। मसला ये आता है MCQs में समटाइम्स इंटीजर वर्ड नहीं लिखा होता, Z लिखा हुआ होता है। तो आप क्या बोलेंगे? Z से ज़ेब्रा? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। हम नंबर सिस्टम पढ़ लें तो इतनी नो हाउ हमें होनी चाहिए। चलें जी, इंटीजर्स पे बात करते हैं। इंटीजर्स का सेट किस तरह का होता है? इंटीजर्स का सेट होता है हमारा कुछ इस तरह का कि उसमें +(-1), +(-2), +(-3), +(-4) एंड सो ऑन। कुछ बात समझ में आ रही है? कुछ बात समझ में आ रही है? होल नंबर और नेचुरल नंबर में हमने एक बात नोट करी थी, वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, उनमें नेगेटिव साइन अपेयर नहीं हो सकता, नेगेटिव साइन नहीं आ सकता। इंटीजर कोई मैसेज देता है आपको, इंटीजर आपको ये कहता है कि मैं पॉजिटिव में भी अपेयर हो सकता हूँ, मैं नेगेटिव में भी अपेयर हो सकता हूँ। इसकी मिसाल सुनिएगा स्टूडेंट्स। मैंने कहा कि ये जो -7 है, -7 जो है, ये कौन सा नंबर है? होल नंबर है या नेचुरल है? हरगिज नहीं, ना होल हो सकता है ना नेचुरल हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या है? इट इज अ नेगेटिव इंटीजर। ये है तो एक इंटीजर, मगर इसके साथ साइन कौन सा आ रहा है? नेगेटिव। देयरफॉर आपने कहा कि ये नेगेटिव इंटीजर है। एक और ख़ास बात, डेसिमल पॉइंट अलाउ नहीं है, इसमें भी डेसिमल पॉइंट अलाउ नहीं है। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ
कि ये जो -7.4 है ये क्या है। अब आपने इतनी बात सीख ली थी मेरी, आगे की नहीं सुनी और आप चले गए पेपर देने। हुआ ये -7 था, -7.4 आ गया, आपको ये वाली बात याद आई, सर ने कहा था इसमें माइनस हो सकता है, आपने इसको भी नेगेटिव इंटीजर कह दिया। पर सर ने ये भी कहा था कि डेसिमल पॉइंट अलाउ नहीं है, इसका मतलब हम इसे इंटीजर नहीं कह सकते। वजह क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है डेसिमल पॉइंट, इसलिए आप इसे इंटीजर नहीं कह सकते हो। क्लियर हुई ये बात। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि ये जो हम लोग परहेज करते हुए चल रहे हैं, बच के चल रहे हैं डेसिमल पॉइंट से, डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, तो अगर डेसिमल पॉइंट आ गया तो उसे कौन जगह देगा, वो किसी नंबर सिस्टम में नहीं आ सकता क्या। बार बार बच रहे हैं डेसिमल पॉइंट से। अब फर्दर जब डिस्कशन करेंगे तो एक सेट, दो सेट ऐसे आएंगे जिसमें डेसिमल पॉइंट की इजाज़त होगी, ठीक है, और वहाँ से फिर हमारा चैप्टर का बाकायदा आगाज़ होगा, ठीक है। अभी तक स्टूडेंट्स रियल नंबर पे बात शुरू नहीं हुई है। अगर आप ये सोच रहे हैं हम रियल नंबर पढ़ लें, चैप्टर का टाइटल रियल नंबर है, हम रियल नंबर पढ़ने, नहीं स्टूडेंट्स, ना अभी तक हमने रियल पढ़ा है, ना अभी तक कॉम्प्लेक्स पढ़ा है, अभी हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, कि हमारे पास मैथमेटिक्स में कितने नंबर सिस्टम है। क्लियर हो गई ये कहानी। अच्छा जी, इंटीजर्स को हमने डिवाइड किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है दो तरीकों से, एक पॉजिटिव इंटीजर्स और एक नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ से ये प्लस के सारे साइन हटा दूँ, सारे के सारे नंबर नेगेटिव में अपेयर होंगे तो इसको हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर, और अगर माइनस के साइन हटा दूं, सारे प्लस में अपेयर होंगे तो इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर हो गई ये बात। अच्छा, नेचुरल नंबर में और पॉजिटिव इंटीजर में तो कोई फ़र्क नहीं हुआ ना इस तरह, नेचुरल नंबर जो है और पॉजिटिव इंटीजर जो है इसमें कोई फ़र्क नहीं हुआ। नेचुरल नंबर भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव इंटीजर भी हमारा वो किससे स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, अब एक सवाल गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इंटीजर्स के बाद जो हमारी डिस्कशन है वो आएगी सबसे आसान नंबर सिस्टम पर जो आपको रटे हुए हैं, और वो है हमारा इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। तो मैंने हेडिंग डाल दी है और आपके जहन में एक डेफिनेशन आ गई है। तो बच्चों वाली चीज़ है, जो 2 के टेबल में आते हैं वो इवन है, जो 2 के टेबल में नहीं आते वो ऑड है। ये डेफिनेशन क्लास 5 से क्लास मैट्रिक तक आप दोहरा रहे हैं, चला रहे हैं, मगर ये डेफिनेशन गलत है। अगर आप कहते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं वो इवन है, जो 2 के टेबल में नहीं आते वो ऑड है, 100% 100% डेफिनेशन गलत है। अब ज़रा इसमें थोड़ा सा इजाफा करेंगे तो बात समझ में आएगी। मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि मुझे ये बताओ कि 5 जो है वो इवन नंबर है, उसने कहा नहीं। मैंने कहा वजह, उसने कहा सर ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। मैंने कहा अच्छा, मैंने नीचे 2 लिखा और आंसर लिख दिया 2.5। अब उसने कहा ये चीटिंग है। मैंने कहा इसमें चीटिंग जैसा क्या है बेटा, ये तो डिवाइड हो रहा है, 2.5 आंसर आ रहा है। उसने कहा सर इसमें पॉइंट आ गया, ये 2 के टेबल में नहीं आया है। तो बेटा गौर से सुने, बात को समझे, 5 डिविजिबल है 2 से, हर नंबर 2 से डिविजिबल है, 0 भी डिविजिबल है 2 से, पॉइंट वाले नंबर भी 2 से डिविजिबल है। आपकी डेफिनेशन में थोड़ा सा इजाफा होगा एक वर्ड का और आपकी डेफिनेशन प्रॉपर हो जाएगी। देखो, एक ये डिवीजन है, गौर से सुनना, और एक ये वाला डिवीजन है, बहुत गौर से सुनिएगा। समटाइम्स ऐसे डिवीजन हमसे नहीं हो रहे होते, हम कैलकुलेटर की मदद लेते हैं, पर ऐसे जो डिवीजन होते हैं ना, बड़े मजे से हम लोग इसको कर लेते हैं। 2 1 2 2 2 4, कोई चेंज नहीं है, रटे हुए हमें टेबल। ये वाले के लिए हम लोग कैलकुलेटर उठा लेते हैं फौरन। तो गौर से सुने, ये जो डिवीजन हमने किया है अभी, ये वाला, ये है एग्जैक्टली डिविजिबल। अब आपके कुछ समझ में आएगा कि हम जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं इतने सालों से वो गलत है। 2 के टेबल वाली, ये कौन सा डिविजिबल है, ये कौन सा डिवीजन है, एग्जैक्टली डिविजिबल है ये। वजह, इसने अपने पीछे कोई पॉइंट नहीं छोड़ा, इसने अपने पीछे कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ा। मिसाल देता हूं बेटा, गौर से सुनिएगा। मैंने 5 को 2 से डिवाइड करने का सोचा, गौर से सुनते रहिएगा। 2 2 4, तो 5 - 4 वी गेट 1। अब 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो 1 फंस चुका है, इससे आगे हम जा नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 जो है हमारा ना सॉल्व होने वाला रिमाइंडर है। तो स्टूडेंट्स, अगर कहीं रिमाइंडर बच रहा हो
और आप रिमाइंडर सॉल्व नहीं कर पा रहे, उससे आगे नहीं जा पा रहे, तो उसे एग्जैक्टली डिविजिबल होना नहीं कहते। क्लियर हो रही है कुछ कहानी? तो ये जो नंबर है 5 वो इवन क्यों नहीं है? क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। पर अगर आप ये बोलेंगे ना सर ये 2 के टेबल में नहीं आता, तो फिर मैं ये बात को गलत कर सकता हूँ। मैं बोलूँगा 2 को ज़रा 2.5 से मल्टीप्लाई करो, आएगा 5? कैसे नहीं आएगा? फिर आप बोलेंगे सर हमने पॉइंट वाले टेबल आज तक पढ़े ही नहीं। तो ये आपकी गलती है कि आपने नहीं पढ़े। तो स्टूडेंट्स दो चीज़ें समझिएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होना और एग्जैक्टली डिविजिबल ना होना। अब हम इसकी डेफिनेशन पे बात कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशन लिखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इवन नंबर पर डिस्कशन चल रही थी और इवन नंबर्स की डेफिनेशन नोट कीजिएगा। इवन नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है? अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल। और अभी हमने कुछ देर पहले एग्जैक्टली डिविजिबल समझा था। एग्जैक्टली डिविजिबल होना किसे कहते हैं? अ नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड या इज नोन एज इवन नंबर। कोई ऐसा नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए उसे इवन नंबर कहते हैं। और मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल भी इसके साथ लिख रहा हूं ताकि आपका ये जो 2 के टेबल वाला कॉन्सेप्ट था ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। 5 को हम इवन नंबर नहीं कहते। 5 इज नॉट एन इवन नंबर। तो स्टूडेंट्स 5 को इवन नंबर ना कहने की वजह क्या है? बिकॉज 5 को जब 2 से डिवाइड किया जाता है तो मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं कि ये 2 के टेबल में नहीं आता, मगर बेटा कैलकुलेटर से तो इसका आंसर आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। और अगर हम बोलें कि 4 जो है इज एन इवन नंबर, तो इसके पीछे का राज क्या है बेटा? अगर हम 4 को इवन नंबर कह रहे हैं तो इसका राज क्या है? इसका राज ये है बिकॉज 4 को जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो वो 2 आंसर देता है विदाउट डेसिमल पॉइंट और ये देता है विद डेसिमल पॉइंट। इसलिए 5 को इवन नंबर नहीं कहा जाता, 4 को इवन नंबर कहा जाता है। नेक्स्ट थिंग, इवन नंबर्स के बाद जो हमारा नंबर सिस्टम आता है वो आता है ऑड नंबर्स। ठीक है बेटा, ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स के बारे में क्या हो सकता है? इवन और ऑड जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऑल्टरनेट बात करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि अ नंबर विच इज, वो कहता था विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, और ये क्या कहेगा? अ नंबर विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल, नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल by 2 is known as odd number। ठीक है, जिसकी एक मिसाल हम यहां ये ले सकते हैं कि 3 डिवाइडेड बाय 2 तो आंसर आया 1.5। तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल तो नहीं हुआ। जिस वजह से ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हुआ तो इसलिए आप कहेंगे कि 3 जो है वो एक ऑड नंबर है। ठीक है, और अगर ये कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल लगता है तो अपना पुराना कॉन्सेप्ट चला सकते हैं कि जो 2 के टेबल में आते हैं वो इवन है और जो 2 के टेबल में नहीं आते वो ऑड है। ठीक है, इवन हो गए, ऑड हो गए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो है अब आ रहे हैं अपने मेन टॉपिक पर आ रहे हैं। और मेन टॉपिक कौन सा है? हमारा मेन टॉपिक है हमारा रियल नंबर का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे चैप्टर का जो मेन कॉन्सेप्ट था रियल नंबर उसको स्टार्ट लेंगे। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स।